और गणधर स्वामी केवल ज्ञानी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? केवल ज्ञानी हो जाते हैं। इसलिए गणधर के रूप में गुरुत्व की गरिमा को अभिव्यक्त करता है। किसको अभिव्यक्त करता है? गुरुत्व की गरिमा को, क्योंकि ज्ञान की पावनता गुरु से आती है। किसके आती है? गुरु से आती है। सामान्य रूप से कहा गया है कि अज्ञान संत समागम से टूटता है। किससे टूटता है? इसलिए जैन दर्शन में केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा होती है, गणधर स्वामी की आराधना होती है। इन दो की आराधना है। इसलिए कल भी आपको बताया था, स्तवे गणेशा नपि तद गुणाप्तये, कि मैं स्तुति करता हूँ किसकी? गणानाम अधिपति इति गणेशः। बताया था कि नहीं बताया था? इसलिए गणेश शब्द से लोगों ने कौन सा ले लिया? वक्रतुंड महाकाय ले लेंगे। पढ़ते हो कि नहीं आप लोग? तो अपने ऐसा नहीं। अब सूर्य कोटि समप्रभम, अपने यहाँ कह दो पद्मराग समप्रभम। आप पढ़ते हो? देखिएगा मिलावट। पद्मराग समप्रभम आप उसको पढ़ रहे हो, सूर्य कोटि समप्रभम, ये दोनों चीज़ें कही गई हो। लालिमा को लिए हुए, सूर्य की प्रभा लालिमा को लिए हुए है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ मिली हुई है। तो लेकिन वर्तमान में जो रूप आ गया है वो रूप जरा सा दुनियादारी का आ गया। इसलिए अपनी यहाँ लक्ष्मी भी कही गई है। तो भगवान के 16 स्वप्न में एक गज स्नान की लक्ष्मी होती है। ये लक्ष्मी बरसाती भी नहीं है। 16 स्वप्न में हाथी है, लक्ष्मी के ऊपर अभिषेक कर रही है, और उस स्वप्न का फल है धनागमन। क्या है? 16 स्वप्न में है। आप सोचिए कितनी सारी चीजें हैं। अब इसको लगाएंगे तो बहुत सारी दूर तक जाएगी। लेकिन वर्तमान में दूसरी रूप आ गई है, तो जैन दर्शन में उसका निषेध किया गया। दूसरे नंबर पर आपने कहा कि लक्ष्मी और गणेश की रोज पूजा करते हैं, तो हम विसर्जन करें कि नहीं करें? ये जामन के समान लोग बचा के रखते हैं। किसके समान? किसके समान? दही जमाने के लिए जामुन रखते हैं, तो आप पुराना रखते हो फिर वापस जमाते हो। कभी भी तिजोरी को खाली नहीं करते हो, कुछ ना कुछ पैसा रखते हो। क्या समझ में आई? तो ये परंपरा लक्ष्मी धन के रूप में वो आ गई थी। अब लोग फिर ये रखने लग गए। नहीं तो हिंदू समाज में तो हर देवी देवता की पूजा करके विसर्जन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विसर्जन कर देते हैं। तो अपने तो सबसे पहले नंबर पर बताया ही नहीं है। और अगर कर रहे हो पूर्ण रूपेण विसर्जन कर दो। क्या कर दो? बात ही खत्म, समाप्त। क्या हो गई? बात समाप्त हो गई। क्योंकि हमेशा धन खर्च करने के लिए ही होता है, रखने के लिए नहीं होता। क्या समझ में आए? लक्ष्मी किसके लिए है? खर्च करने के लिए है। और अगर आपने लक्ष्मी खर्च नहीं किया, तीन ही चीज़ों में खर्च करो। बोले दान, या तो दान कर लो, बीज रूप में डाल दिया, या भोग कर लो, उस बीज को खा लिया। नहीं तो तीसरे नंबर पर समापन है, नाश। तीन रूप है, दान, भोग और नाश। ये हम लोग क्या करने का दिन है? ये दीपावली करने का दिन है। अगर यूँ देखोगे तो किसी के वियोग में आप खुश होते हो या दुखी होते हो? क्या होते हो? यहाँ तो महावीर स्वामी का वियोग हो रहा है, गौतम स्वामी का वियोग हो रहा है कि अब हमें कौन दिव्य ध्वनि देगा, कौन उपदेश सुनाएगा। ये किसका प्रतीक है? वियोग का प्रतीक है। हम वियोग में क्या करें? वैरागी सा जीवन जिए 3 दिन के लिए। कौन सा जीवन जिए? वैरागी सा जीवन जिए। सोचो आप, अब जब आप इसको सोचने लगोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ बदली भी मिलेगी। क्या मिलेगी? बदली भी मिलेगी। इसलिए 3 दिन वियोग में है। क्या है? शरीर रोग में है, साधर्मी वियोग में है, सब वियोग में है, शरीर रोग में है, और ये संसार की संपन्नता संयोग में है। क्या है?
और हमें 3 दिन किस में जीना है? योग में जीना है। किस में जीना है? योग में जीना। क्योंकि भगवान तो योग निरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? योग निरोध कर रहे हैं। हमें अपना मन वचन का तीनों योग भगवान के पास लगाना है। तो इसलिए पूरा विसर्जन कर दिया, कहीं दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी है तो सदुपयोग कर लिया। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग रूपों में कही गई है और ये परंपरागत है। कोई ऐसा अपने योग निरोध की कोई ज़्यादा मान्यता ऐसी नहीं है, क्योंकि 24 के 24 तीर्थंकर कर रहे हैं। किसी का 1 महीने है और किसी का 3 दिन का है। सारे तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, लेकिन शासन नायक होने के कारण से भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक दीपावली पर्व के रूप में मनाते हैं। इसलिए पूजा करो। ये टेंशन इन श्रावक का है। किसका है? श्रावक का है। लेकिन दान, भोग और नाश, दीपावली के दिन आप उसको कर रहे हो तो अपने आप स्पष्ट कह दिया है, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु 11 वर्षे समूले च विनश्यति। अगर तुमने अन्याय से धन कमाया है तो 10 साल तक उपयोग कर सकते हो, अन्यथा 11वें साल में बीमारी, राजा, चोर, घर के लोग ही या जिसको दिया। ये हमारे सूत्र नहीं है, जैन शास्त्रों के। वो तो आपको बताते नहीं, ज़्यादा टेंशन न ले लो। इसीलिए जामन कहा। जामन 1 चम्मच तपेले भर में डाल देते हो, पूरा दही बन जाता है।